जय श्री राम। मेरा नाम राकेश गोदी, भारत माता सेवा संगठन से। हम लोगों ने जो कावड़ यात्रा का आयोजन किया था 16 तारीख को सुबह 10 बजे कल्याणेश्वर मंदिर से, वो यात्रा स्थगित की जाती है, कैंसिल की जाती है। उसका कारण ऐसा है कि जो उच्च न्यायालय में जो हमने पिटीशन दायर करे थे, उच्च न्यायालय से हमारी पिटीशन रिजेक्ट की गई है। तो हम लोगों ने सोचे कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करना चाहिए, एक सजग नागरिक की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह। तो हम लोगों ने उनके जो आदेश दिए उनका पालन करते हुए यात्रा कैंसिल कर दी है। और डीसीपी साहब जैसे प्रशासन था, प्रशासन ने जो से दिया माननीय उच्च न्यायालय में, वो इस प्रकार का दिया गया है कि अगर हम कावड़ यात्रा लेके जाएंगे तो मुस्लिमों की भावनाएं आहत होंगी। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मुस्लिमों की भावनाएं क्यों आहत होंगी? क्या कारण था, क्या से दिया गया? हम लोग तो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे थे। एक प्रकार से यह दर्शाया गया है कि हम लोग कावड़ यात्रा न ले जाते हुए उपद्रव करने जा रहे हैं, यानी हिंदू उपद्रव करने जा रहा है। और मुसलमान के हर क्षेत्र से निकलेगा हिंदुओं के, तो वो उपद्रव करने नहीं जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हमेशा हमेशा हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कोई औचित्य नहीं था ये बातों का कि वहाँ पे मुस्लिमों की भावनाएं आहत होंगी, मस्जिद है वहाँ से नहीं जा सकते। इस प्रकार का डर दिखाया गया मुस्लिमों के बारे में कि मोइनपुरे से नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता किसी मुस्लिम को कोई तकलीफ होना चाहिए। इतने मैं बता रहा हूँ 60% हिंदू होंगे जो दरगाहों में जाते हैं। हम लोग सब भाईचारा निभाने का दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए क्या? ये प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए था। प्रशासन ने अभी जो ताजबाग में उर्स हुआ, हिंदुओं को भगाना चाहिए था वहाँ से, जब हिंदू उपद्रवी दिखता है। तो आज कावड़ यात्रा लेके जा रहे हैं तो आपको हिंदू उपद्रवी दिख रहा है, दंगा करेंगे, माहौल ख़राब करेंगे। हम लोग क्या माहौल ख़राब करने जाते हैं क्या? हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू मंदिरों के हिसाब से देश की आर्थिक स्थिति चलती है। ऐसा ही सब हमें तो ऐसा लग रहा था कि अभी काशी विश्वनाथ में ज्ञानव्यापी का मैटर चल रहा है ये, कि हम अपने नागपुर शहर में भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकते। कब तक सहेंगे हम लोग ये? हमने क्या करना? हमने हमेशा ऐसा ही सहना क्या? हमारी इच्छा है कि अगले साल हमको परमिशन दी जाए और प्रशासन के तरफ से दी जाए, और जो भी संदल निकले, अगर हिंदुओं की भावना आहत होती है तो उनको परमिशन न दी जाए। भारत माता की जय। जय श्री राम। कैसा है, अब प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी का संदल निकल रहा है, परमिशन निकल दे रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हिंदुओं की भावना आहत हो रही है कि नहीं हो रही है। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा प्रशासन का। हिंदुओं को आप बोलोगे कि मुसलमान की भावना आहत होती है, तो हिंदुओं से भी पूछो ना। हम लोग इतने साल से 5 वक्त की नमाज उनकी सुनते आ रहे, हमारी भावना कभी आहत नहीं हुई क्या? कभी सोचे गए लोगों ने कि हिंदुओं को सुनना है कि नहीं सुनना है? अभी ये संदल निकलेंगे, हिंदुओं से पूछा जाएगा क्या कि भावना तो आहत हो रही है कि नहीं तुम्हारी? इतनी सस्ती तो हमारी भावना नहीं है। हम जिसको प्यार करते हैं, हम जिसको मानते हैं भगवान को, हम तो सभी धर्म का सम्मान करते हैं। अभी संदल निकल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? संदल निकल रहा है, मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि अब जैसे हिंदू मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही थी तो आपने परमिशन नहीं दिए, वैसे अब हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सारे संदल की परमिशन कैंसिल की जाए। कोई संदल नहीं निकलने को ना। हमारी भी भावनाएं आहत होती है। हमने कब तक से इनकी सुनते रहना? और हमारे कारण आपको तकलीफ हो रही है, आपके कारण हमारे को तकलीफ हो रही है, तो उसका कैसा? उनने पिटीशन लगाई थी इस विरोध में, तो आप क्या करेंगे? हम भी पिटीशन लगाएंगे। मैं तो सारे सनातनियों से बोलूँगा, नागपुर शहर के हर कोंटे, हर गली, हर चौराहे के लोगों से, कि आप सब आके पिटीशन लगाइए, ताकि प्रशासन को भी समझ में आए कि हिंदू भी जागृत हो रहा है। क्योंकि हिंदुओं के साथ अन्याय अब सहा नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ के उसके लिए विकल्प चुन के हम भी प्रशासन के एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारी भावनाएं आहत होती है, अब किसी को कोई परमिशन नहीं दी जाए। आगे की भूमिका यह है कि यात्रा तो कैंसिल की गई है, पर हम इसके लिए लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे, ताकि हमको 2027 में अंसार नगर में शिव गणेश मंदिर में जाने की परमिशन मिले। और हम यही चाहेंगे सभी सनातनियों से कि आइए सब मिलके एक होकर के, जिस सब की भावना आहत होती है, सभी ने पिटीशन लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में जब अपने को नहीं अगर यात्रा की परमिशन मिल सकती है,
तो फिर किसी को नहीं मिलना चाहिए। कैसा होता है, आप ये कह रहे हो कि किसी को नहीं मिलना चाहिए। आने वाले कुछ ही दिनों में गणपति बैठते हैं और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। हर गली हर कुचे में गणपति के पंडाल सजते हैं, तो क्या उनको भी परमिशन नहीं देना चाहिए? आपको मालूम है हर समय हर गणेश जी के समय में परमिशन हर मंडल वाला लेता है, चाहे छोटे से छोटा रहे बड़े से बड़ा रहे, क्योंकि हम भी कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कभी इलीगल चीज़ नहीं की है। जितनी तकलीफ हमको कांग्रेस के समय में थी उससे कम तकलीफ अभी के समय में। पहले हमारे को परमिशन के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता, अब अच्छे से परमिशन मिल जाती है। उसमें भी प्रशासन 10 बजाए डीजे नहीं बजना चाहिए, डीजे ज़्यादा आवाज़ में नहीं बजना चाहिए। अभी आप संदल निकलते हैं, इतने बड़े बड़े डीजे निकलते तब किसी को कान में यूँ नहीं रेंगती है, तब कोई रोकने नहीं जाता है। सिर्फ गणेश जी आएगा डीजे की आवाज़ दिखेंगी तो कम करो बंद करो, मेरे ये लगाते ये लोग कार्रवाई करते पुलिस वाले। तो बाकी जब संदल निकलते इतने बड़े बड़े डीजे निकलते हैं, गाड़ियों पे ओवरलोडिंग होकर पब्लिक आती है, तब कोई कार्रवाई नहीं करता। गणेश जी में ही कोई कार्रवाई की जाती है। प्रशासन का दोहरा रवैया नहीं है क्या ये? मोमिनपुरा नाम से ऐसा हवा उड़ाया गया है जैसे कि वहाँ वो अपने देश में ही नहीं है। ये डर क्यों दिखाया जा रहा है? हम तो चाहते थे कि अगर वहाँ से कावड़ यात्रा निकले, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक आगे चल के अपन दिशा दे सके। पूरे हिंदुस्तान में कि नहीं भी है, गंगा जमुनी तहजीब नागपुर में भी है, भाईचारा नागपुर में भी है, पर प्रशासन ने इस मोड़ पे लाके खड़े कर दिया है कि अब हमारे हिंदुओं की भावना में यही आएगा कि मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही थी, करके लिए हमारी को परमिशन नहीं दी गई। अब ये फूट डालने का काम किसने किया? प्रशासन ने। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि किसी मुस्लिम भाई को तकलीफ थी कि हम लोग कोई हो हल्ला करने नहीं जा रहे थे, बोल बम का जयकारा लगा होता, हर हर महादेव का लगा होता, तो इसमें मुसलमानों की भावना आहत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसमें मैंने पिटीशन लगाई थी कि यात्रा की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारे जो फोटोज़ है वीडियोज़ है, उस पर मोमिनपुरा इंसारपुरा के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हम आपका स्वागत करेंगे, आप आइए वहाँ। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ये करना चाहता है कि एक डर बना के रखना चाहता है कि नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते। वो हिंदू और मुसलमान की खाई जो है उसको निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट है वहाँ क्लियर दिख रहा है कि आप आइए हम आपका स्वागत करेंगे। लगे हुए हैं मोमिनपुरा चौक पे, जो गवागढ़ चौक बोलते हैं ना, मोमिनपुरा चौक, वो चौक पे बैनर लगे हैं। हमने वहाँ बैनर लगाया है, गीतांजलि चौक पे बैनर लगाया है। और जब बैनर लगा रहे थे तो हमने उनसे बात भी की, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो प्रशासन को क्यों तकलीफ है वही समझ में नहीं आ रही है बात। उन लोगों से भी बात हुई है हमारे, जब ये जो आप लोग हमारे जो चैनल चलते हैं उसमें सब देखा जाता है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि आना चाहिए, पर प्रशासन ने हमको रोका है।